हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। पीएसआईएल ऑप्शनल में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्कॉलर्स के कोड्स प्लस कीवर्ड्स, जो याद करने होते हैं लेकिन याद नहीं होते। अब मुद्दा ये है कि याद नहीं होते तो उसके लिए अपन क्या करें। उसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं कि उनका बार बार रिवीजन करना होता है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, हमारा कोई टेस्ट लेने वाला है नहीं, हमसे कोई पूछने वाला है नहीं, लिख दिया वो अपने से खुद कर लो। एक कभी कभी मोटिवेशन फैक्टर आया, कितने याद करें। अगर जैसे मान लो वो डेली रिवीजन हो तो वो याद हो जाएंगे। ठीक है, उसी सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं पीएसआईआर के स्कॉलर्स प्लस कोर्स से। मैं शुरू करने वाला हूँ पेपर 2B से। रीज़न क्या है पेपर 2B से? पेपर 2B से कि अगर पेपर 2B वाले याद हो गए और पेपर 2A वाले याद हो गए तो 1A और 1B वाले तो आराम से हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार याद करने की आदत पड़ जाएगी। पेपर 2B में ना मज़ा आता है। अरे अच्छा, यूएसए में ये बोल दिया हमसे, इंडिया वालों ने ये बोला चाइना के लिए, है ना, कि चाइना को काट डालो, ऐसा बोलते नहीं है स्कॉलर्स, लेकिन मज़ा आता है। अरे वाह, है ना। तो वो जो मज़ा है ना, पहले वो मज़ा लेंगे। ठीक है, स्कॉलर्स वाला, है ना। तो शुरुआत करते हैं कि स्कॉलर्स एंड कीवर्ड्स की। स्ट्रेटेजिक कल्चर पहला टॉपिक होने वाला है हमारा। स्ट्रेटेजिक कल्चर से हम शुरुआत करने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक कल्चर से शुरुआत करने वाले हैं तो स्ट्रेटेजिक कल्चर में पहले पढ़ लेते हैं 5-7 कोर्स, उसके बाद फिर रिवीजन टाइप में, टेस्ट टाइप में कर लेंगे। एक बार आपको भी पता है कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला कोड जो आपको दिख रहा होगा स्ट्रेटेजिक कल्चर पे, सबसे पहला क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू भी देखा होगा, इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर। किसने बोला ये बोला है जॉर्ज तनहम ने। ये बोला है जॉर्ज तनहम ने, इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर। इन्होंने क्या बोला? इंडियंस लैक फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिक। आप याद करो इसे, इंडियन लैक्स फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड 10 लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर। अगर आपको एक लाइन याद हो गई कि जॉर्ज तनहम ने बोला है इंडियन लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर, मान लो आपका आधा नंबर पक्का। जॉर्ज तनहम की बुक और याद हो गई बाई चांस। बुक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट एंड इंटरप्रिटेटिव एसे। अभी याद भी हो सकती है। जॉर्ज तनहम ने क्या बोला? अगर आपको कोई सोते सपने में पूछ ले कि भाई इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर, कौन सी बुक थी? इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट एंड इंटरप्रिटेटिव एसे। अब यार उसने तो बोल दिया इंडिया के बारे में। चाहिए आलू बाहर से 20 का 2.5 किलो, है ना, शादी हो गई हो तो वही मिलो। चलो, अब उन्होंने तो बोल दिया बाहर से कि हाँ भाई इंडियंस लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर। कौन सी बुक में बोला? कौन सी बुक में बोला? इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट एंड इंटरप्रिटेटिव एसे। अपने को आया गुस्सा। अपने से पहले यूएसए वाले अपने दोस्त हैं, यूएसए वाले हेनरी किसिंगर भाई साहब आए बाहर निकल के। हेनरी किसिंगर, उन्होंने बुक लिखी बर्ड ऑर्डर। उन्होंने बोला कि भाई तुम तो बोल रहे हो कि इंडियन लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर, लेकिन इंडिया का जो कौटिल्य है ना, जो कौटिल्य है, कौटिल्य विजडम एज ए गाइड फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कौटिल्य पे ही इतना ज्ञान है कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पूरी को गाइड कर सकता है। हेनरी किसिंगर ने बुक बोल दिया अपनी, किस बुक में? बर्ड ऑर्डर में। अब हेनरी किसिंगर ने तो बोल दिया, अपने इंडिया वाले भी आते फिर सामने सामने। फिर आए एस जयशंकर साहब निकल के, अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी भी बुक थी द इंडिया पे। उन्होंने बोला चलो इसे भी छोड़ो, कौटिल्य को भी छोड़ो, अपन महाभारत पे आते हैं, है ना, और पीछे चलते हैं थोड़ा सा। महाभारत तो विविड डिस्टिलेशन है, ये याद कर लो। महाभारत एज ए विविड डिस्टिलेशन ऑफ इंडिया स्टेट क्राफ्ट, चैप्टर कृष्णा चॉइस करके। महाभारत एज ए विविड डिस्टिलेशन ऑफ इंडिया स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, अच्छा। हेनरी किसिंगर ने किसके बारे में बोला? कौटिल्यास विजडम गाइड्स फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। एस जयशंकर ने क्या बोला है द बुक इंडिया वे में? महाभारत एज ए विविड डिस्टिलेशन ऑफ इंडियन स्टेट क्राफ्ट। किस बुक में? एस जयशंकर साहब ने द इंडिया वे। हेनरी किसिंगर ने किस बुक में बोला? बर्ड ऑर्डर। जॉर्ज तनहम ने किस बुक में बोला? इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट एंड इंटरप्रिटेटिव एसे। कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स पहले महाभारत वाला देख लेते हैं। एक अरविंद शर्मा हुए, अरविंद भगवान का ही नाम होता है किसी भी में, है ना। तो एसेज ऑन महाभारत उनकी एक बुक का नाम है, उनके एक वर्क का नाम है। उसमें भी क्या लिखा उन्होंने? बोला कि भाई तुम एक काम करो, दुनिया से सारी पॉलिसीज गायब कर दो, सारी स्ट्रेटेजी गायब कर दो। महाभारत अगर जब भी बची ना, तो जब भी वो इस संसार में जस्टिस, ऑर्डर, पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, इन सब पे जब भी काम कर जाएगी। इंग्लिश में क्या है? इवन इफ ऑल बुक्स एंड स्ट्रेटेजिक ऑन पॉलिटिक्स वर टू डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, महाभारत इज इनफ टू कैप्चर ऑल डिबेट्स विद इन द रियल्म ऑफ जस्टिस, पॉलिटिक्स एंड ऑर्डर।
अब यार ये सब चल रही थी, लेकिन फिर उसको क्रिटिसाइज भी करना था। किसको? जॉर्ज तनम को। क्या बोला था उसने? इंडियंस लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर, यही बोला था ना। अगर इंडियंस लैक स्ट्रेटेजिक कल्चर है तो प्रोफेसर मॉरिस जोन्स आए, उन्होंने बोल दिया कि बेटा हम तो लैक कर रहे हैं, लेकिन तुम हो एथनोसेंट्रिक, तुम हो एथनोसेंट्रिक। अब लेकिन जॉर्ज तनम ने एक और चीज बोल दी थी कि पॉलिटिक्स इज दिस वर्ल्डली व्हाइल स्ट्रेटेजिक कल्चर इज अदर वर्ल्डली। जॉर्ज तनम ने ये एक स्टेटमेंट दिया है, इसे आप यूज कर सकते हो कहीं भी, स्ट्रेटेजिक कल्चर जहां नाम आता है। याद हो गए होंगे, टेस्ट अपन कर सकते हैं एक बार, जस्ट रिवीजन। ठीक है, ये 10-15 मिनट की वीडियो आपके लिए, समझ जाओ। स्ट्रेटेजिक कल्चर, जॉर्ज तनम क्या बोलता है? इंडियंस लैक स्ट्रेटेजिक कल्चर, आधी लाइन है। अगर पूरी लाइन याद करनी है तो इंडियंस लैक्स फॉर्मल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड दस लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर। अब यहाँ से आपको स्ट्रेटेजिक कल्चर की भी डेफिनेशन मिलती है, लैक्स फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है। स्ट्रेटेजिक कल्चर है तो क्या मतलब है कि आपके पास फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। दो काम एक डेफिनेशन से, मतलब इंट्रो भी कर जाओगे इससे और इससे अपना बाढ़ भी चला जाओगे, महाबाढ़ जो है। ठीक है, जॉर्ज तनम की बुक क्या है? इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट एंड इंटरप्रेटेटिव एसे। जॉर्ज तनम का काउंटर कौन करता है? कौटिल्य वाले पॉइंट से हेनरी किसिंगर करते हैं। उनकी बुक का नाम क्या है? बर्ड ऑर्डर। हेनरी किसिंगर क्या बोलते हैं कि कौटिल्यस विजडम एज ए गाइड फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद कौन काउंटर करता है? एस जयशंकर साहब करते हैं महाभारत से। महाभारत के लिए वो क्या बोलते हैं? द इंडिया वे वाली बुक में क्या बोलते हैं? महाभारत एज ए विविड डिस्टिलेशन फॉर इंडियन स्टेट क्राफ्ट पॉलिसीज, है ना। कृष्णा वाले चैप्टर में बोलते हैं। अरविंद शर्मा क्या बोलते हैं महाभारत से रिलेटेड? वो बोलते हैं कि इफ ऑल बुक्स ऑन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक थॉट्स वर डिसअपियर्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड देन महाभारत इज इनफ टू कवर ऑल द डिबेट्स विद इन द रियल्म ऑफ जस्टिस, ऑर्डर, पॉलिटिक्स, ये वो। ठीक है, एथनोसेंट्रिक कौन बोलता है इसको? मॉरिस जोन्स जो है वो इसको एथनोसेंट्रिक बोलता है। जॉर्ज तनम एक और चीज बोलता है कि, क्या बोलता है बताओ यार, क्या बोलता है भाई? कि जो पॉलिटिक स्ट्रेटजी है वो इस वर्ल्ड की है, जबकि स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है वो अदर वर्ल्ड है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स इज दिस वर्ल्ड भाई, स्ट्रेटेजिक कल्चर इज अदर वर्ल्ड। करें टेस्ट की शुरुआत, इतना तो याद हो गया होगा। हाँ भाई बताओ, इंडियंस लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर किसने बोला? इंडियंस लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर किसने बोला? जॉर्ज तनम। पेन चेंज कर देता हूँ लाल, है ना। ये किसने बोला? जॉर्ज तनम। ठीक है, कौन सी बुक में बोला है इन्होंने? जॉर्ज तनम की बुक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट एंड इंटरप्रेटेटिव एसे। इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट एंड इंटरप्रेटेटिव एसे। एस जयशंकर की बुक का नाम क्या है? द इंडिया वे। एस जयशंकर की बुक का नाम क्या है? द इंडिया वे। ठीक है, मॉरिस जोन्स ने क्या बोला है? किसको? मॉरिस जोन्स ने क्या बोला है? किसको? जॉर्ज तनम को। क्या बोला है? एथनोसेंट्रिक। क्या बोला है? एथनोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक। ठीक है, बर्ड ऑर्डर किसकी बुक का नाम है? बर्ड ऑर्डर हेनरी किसिंगर। बर्ड ऑर्डर किसकी बुक का नाम है? हेनरी किसिंगर। ठीक है, हेनरी किसिंगर। इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट एंड इंटरप्रेटेटिव एसे किसकी बुक का नाम है? इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट एंड इंटरप्रेटेटिव एसे। यार नीचे ना मैंने उसका नाम भी लिख रखा है, जॉर्ज तनम की बुक का नाम। ठीक है, जॉर्ज तनम की बुक का नाम, जॉर्ज तनम की बुक का नाम। जॉर्ज तनम की बुक का नाम क्या है? जॉर्ज तनम की बुक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट एंड इंटरप्रेटेटिव एसे। जॉर्ज तनम ने क्या बोला है? जॉर्ज तनम ने बोला क्या है? इंडियंस लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर। इंडियन लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर। अच्छा, पूरा क्या बोला है इन्होंने? पूरा अगर स्टेटमेंट की मैं बात करूं कि इंडियन लैक्स स्ट्रेटेजिक एंड फॉर्मल प्लानिंग, देयरफॉर इंडियंस लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर। ठीक है, सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। पॉलिटिक्स इज दिस वर्ल्डली भाई, स्ट्रेटेजिक कल्चर इज अनदर वर्ल्डली। किसने बोला है? जॉर्ज तनम ने। किसने बोला है? जॉर्ज तनम ने। जॉर्ज तनम ने। तनम मतलब तनहा, मतलब इंडिया तनहा है, स्ट्रेटेजिक कल्चर इंडिया के पास नहीं है। समझे नहीं समझे? बोलो जय माता दी। जॉर्ज तनम को एथनोसेंट्रिक किसने बोला है? जॉर्ज तनम को एथनोसेंट्रिक किसने बोला है? मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स ने, है ना। मॉरिस जोन्स ने क्या बोला है? प्रोफेसर साहब है ये मॉरिस जोन्स में, प्रोफेसर साहब मॉरिस जोन्स की जॉर्ज तनम क्या है? एथनोसेंट्रिक है। काउंटर कौन कौन करता है जॉर्ज तनम का? हेनरी किसिंगर। बुक कौन सी उनकी? बर्ड ऑर्डर।
एस जयशंकर बुक कौन सी उनकी, द इंडिया वे। हेनरी किसिंगर कौटिल्य के आधार पर, ठीक है, क्या बोलते हैं वो कौटिल्य के लिए, कौटिल्यस विजडम एज ए गाइडेंस टू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। महाभारत पे एस जयशंकर साहब क्या बोलते हैं, महाभारत एज ए विविड डिस्टिलेशन फॉर, महाभारत एज ए विविड डिस्टिलेशन ऑफ इंडिया स्टेट क्राफ्ट, ठीक है, महाभारत एज ए विविड डिस्टिलेशन ऑफ इंडिया स्टेट क्राफ्ट, है ना। बताऊं दोबारा लिख के क्या है, महाभारत एज ए, लिख लो यार, महाभारत एज ए विविड डिस्टिलेशन, स्पेलिंग देख लेना, ऑफ इंडियाज स्टेट क्राफ्ट। किसने बोला है, जयशंकर साहब ने। किसने बोला है, एस जयशंकर ने। कौन सी बुक में बोला है, इंडिया वे में। कौन सी बुक में बोला है, इंडिया वे में, द इंडिया वे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया से सारी पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी खत्म हो जाए तब भी महाभारत अकेली काफी है टू प्रमोट ऑर्डर जस्टिस। बोला है ना अरविंद शर्मा जी ने, अरविंद शर्मा जी ने, अरविंद शर्मा जी, यूपी वाले अगर जानते हो तो अरविंद शर्मा जी मंत्री भी हैं, कुछ तो हैं बीजेपी के, वो वाले नहीं है लेकिन ये नाम से बता रहा हूँ, वो दूसरे अरविंद शर्मा है ना। क्या बोला है इन्होंने, इफ ऑल बुक्स ऑन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज वर डिसअपीयर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड देन महाभारत इज इनफ टू कवर ऑल द डिबेट्स रियल विद इन द पॉलिटिक्स जस्टिस एंड ऑर्डर, ठीक है। ये किसने बोला है, अरविंद शर्मा ने। काउंटर किसका क्या है, जॉर्ज तनम का। बुक क्या है जॉर्ज तनम की, इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट एंड इंटरप्रेटेटिव एसे। भूल गए क्या, भूल जाते हो, जिंदगी से परेशान हैं, मिलिए रेलगाड़ी के पीछे, है ना। चलो ठीक है, तो ये चीज़ याद हो जाएगी। और कुछ दोबारा से अगर एक बार जस्ट एज ए रिविजन कर लें तो जॉर्ज तनहम ने क्या बोला है कि भाई इंडियन लैक्स सिस्टमेटिक, इंडियन लैक्स स्ट्रेटेजिक, मैं ही बोल रहा हूँ भाई, इंडियन लैक्स फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड देयरफॉर लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर। जॉर्ज तनहम ने, शॉर्ट में इंडियन लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर, ठीक है। जॉर्ज तनहम, बुक का नाम क्या है इनका, इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट एंड इंटरप्रेटेटिव एसे। काउंटर किसने किया इनका, कौटिल्य के फॉर्म में हेनरी किसिंगर, द वर्ल्ड ऑर्डर बुक का नाम है कौटिल्यस विजडम एज ए गाइडेंस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। महाभारत के संदर्भ में दो लोगों ने काउंटर किया है, एस जयशंकर ने और अरविंद शर्मा ने। अरविंद शर्मा ने, एस जयशंकर ने क्या बोला, महाभारत एज ए विविड डिस्टिलेशन फॉर इंडिया स्टेट क्राफ्ट। अरविंद शर्मा ने क्या बोला कि दुनिया से सारी बुक खत्म कर दो, पॉलिसीज खत्म कर दो, महाभारत जब भी अकेली है कि और ये जो डिबेट है सारी ऑर्डर रियल ऑर्डर पॉलिटिक्स जस्टिस इनको कवर कर जाएगी, ठीक है। अरविंद शर्मा की बुक का नाम क्या है, अरविंद शर्मा की बुक का नाम क्या है बताओ, एसेज ऑन महाभारत। अरविंद शर्मा की बुक का नाम क्या है, मैंने भी देख के बताया है, मैं भी भूल गया, एसेज ऑन महाभारत, है ना। ये शायद मैंने कम याद करवाया है, एसेज ऑन महाभारत, ठीक है। अरे लाला ऐसे नहीं होता बेटा, हाँ, एसेज ऑन महाभारत, ठीक है। एस जयशंकर की बुक का नाम क्या है, द इंडिया वे। एस जयशंकर की बुक का नाम क्या है, द इंडिया वे। बोलो और कुछ बचा क्या, है ना, हो गया कवर, बहुत है दुनिया में, मेरे हिसाब से और कुछ नहीं बचा। पॉलिटिक्स इज दिस वर्ल्डली एंड स्ट्रेटेजिक कल्चर इज अनदर वर्ल्डली, किसने बोला, जॉर्ज तनम ने। काउंटर कौन करता है उसका, मॉरिस जोन्स। क्या बोलते हैं उसको, जॉर्ज तनम को एथनोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक, ठीक है। सीरीज यहीं पे, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। 10, 12, 13 मिनट में सारे स्कॉलर से रिवाइज कर लिए, एक टॉपिक खत्म। स्ट्रेटेजिक कल्चर याद रहेगा, कल से पूछूंगा दोबारा याद आ जाएगा, परसों दोबारा याद आ जाएगा, परसों 3 चीजें, कल 3 चीजें, तो ये रिवाइज होता चला जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में मजा आया हो तो इस चीज को शेयर कीजिएगा, ठीक है। प्लस ये वीडियो आपको जब भी हेल्पफुल होगी जब आपने टॉपिक पढ़ रखा है। अगर आप नए तो वीडियो देख लो यार, मेरा तो व्यूज बढ़ेंगे लेकिन तुम्हें कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है जब तक टॉपिक की क्लियरिटी ना हो, ठीक है। तो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शायद 2B तो पूरा इसमें करेंगे 2B और 2A तो कन्फर्म ही है लगभग, बाकी देखेंगे आगे क्या करते हैं। दिसंबर तो अभी करने वाले हैं, ठीक है। 15 दिन में तो 15 टॉपिक तो हो ही जाएंगे, है ना। शेयर सब्सक्राइब करो इस चैनल को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो, रिवाइज करो।